ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 3 पत्ते ले लेने हैं शमी पत्र के, शहद ले लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष अद्भुत उपाय कर लेना है। गुरुजन का ही इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, सारी इच्छाएं कामना पूर्ण होगी। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद सारी कामनाएं, इच्छाएं दिल के बाद जल्द से जल्द पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो इस वाला उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शहद। कितना शहद? तो 1 चम्मच, 2 चम्मच जो छोटी वाली आती है उतना शहद ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शमी पत्र। कितने शमी पत्र की ज़रूरत है? तो आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं और जो पत्र लो वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि न्यास जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो 3 शमी पत्र हैं उसमें से ये जो पहला वाला शमी पत्र है इसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है, जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद जल के लोटे से पूर्वक जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यं मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद जो शमी पत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ठीक, रही बात दूसरे शमी पत्र की, उस दूसरे वाले शमी पत्र को उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है या कॉर्नर पर। ठीक है, और तीसरे शमी पत्र पर आपको लगा देना है शहद, यानी कि आपको शहद का लेपन कर देना है, शहद से भिगो देना है उस पूरे शमी पत्र को। उसके बाद उस शमी पत्र को उठाना है, सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है, कहाँ पर? गणेश जी के स्थान पर, और सारे विघ्न समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद शमी पत्र को उठाना ही, स्पर्श करवाना ही माता के हस्त कमल पर, ये जो पार्वती माता का स्थान है यहाँ पर, और उस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाशय की तरफ। इस प्रकार से 3 शमी पत्र का विशेष उपाय कर लेना ही और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक उपाय है शिव पुराण का पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद सारी समस्याएं, परेशानियां और जो बाधाएं हैं वो समाप्त होगी। साथ ही साथ अगर शनि से जुड़ी समस्या आपके जीवन में चल रही है, 7.5 चल रही है, दैया चल रही है, ठीक, तो ये उपाय करने से नहीं चूकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है। ठीक है, दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी दीपक बना सकते हो। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती ले लेनी है और इस उपाय में आपको घी नहीं लेना है। क्या लेना है? आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है। देखिए, शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है और सरसों का तेल नहीं मिले, ठीक है, तो मजबूरी में फिर आप घी भी ले सकते हो। तो ये गोल बत्ती का दीपक आपको अपने घर से तैयार कर लेना है और फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। सुबह शाम उपाय कर सकते हो, विशेषकर शाम को करोगे ज़्यादा लाभ दिखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको चले जाना है, पीपल के पेड़ में इस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। पीपलेश्वर महादेव जी तथा ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यं मंत्रों का स्मरण करते हुए और वहाँ पर बैठकर सबसे पहले महादेव जी
और शनि देव से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें। और इस उपाय करने के बाद शनिदेव इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ को पसंद कर रहे हैं। और भोलेनाथ जी के शिष्य कौन है? भोलेनाथ जी के शिष्य हैं शनिदेव। ठीक है, तो अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो उनका जो शिष्य है वो स्वयं भी प्रसन्न हो जाएगा और आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करेगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कार्य बनने लगेंगे, समस्या समाप्त होगी, साथ ही साथ जो कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको चावल ले लेने हैं। कितने दाने? 1 दाना मात्र, और वो अक्षत होना चाहिए, अखंड चावल का दाना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र भी कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो, स्वस्थ हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से फूल लेना है। फूल कौन सा? देखिए, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, पर सफ़ेद फूल में जो केतकी का फूल आता है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस फूल को लेकर आपने गलती से भी शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है और विशेषकर अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है और चावल का उपाय करने से अटके हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो आपको करना क्या है? जो चावल का दाना है जल के लोटे में डाल देना, जो फूल है जल के लोटे में डाल देना और एक बेलपत्र को भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे से उठाना है और अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय शुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करें, जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो शिव पुराण का ये तीसरा वाला अचूक उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।